जी वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनसे आपको लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। So the first question is get a number from a user and check whether the given number is a negative or positive number। तो हमने यूजर से एक नंबर लेना है एज एन इनपुट और उसके बाद हमने चेक करना है कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करते हैं। अब यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें चाहिए एक स्कैनर क्लास, तो हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे और इसके अंदर सिस्टम डॉट इन इस तरह से। अब इसके बाद हमने यूजर को एक मैसेज शो कराना है ताकि यूजर को आइडिया हो कि उसने क्या करना है। तो हम एस आउट का यूज करेंगे और इसके अंदर एंटर अ नंबर एक मैसेज शो करा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें चाहिए इंट में एक वैल्यू, तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हम नेक्स्ट इंट को यूज करेंगे। इस तरह से हमने यूजर से वैल्यू ले ली। अब हमने चेक करना है कि ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देखिए हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना वो 0 से ग्रेटर देन होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 से लेस देन होते हैं। तो ये दो कंडीशन हमने सेट करनी है। तो यहाँ पर हम इफ का यूज करेंगे और इसके अंदर हम चेक करेंगे अगर नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, उस सूरत में हमारा जो नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव। तो इस इफ स्टेटमेंट में हम आउटपुट में शो करा देंगे इस तरह से गिवन नंबर इज पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम एल्स का यूज करेंगे, दोबारा से इफ। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे अगर नंबर की वैल्यू लेस देन है 0 से, इट्स मीन वो नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम एक और बुला क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम मैसेज शो करा देते हैं एस आउट का यूज करते हुए गिवन नंबर इज नेगेटिव। चलिए ये दो कंडीशंस तो हो गई। अब यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही कंडीशन सेट की हैं। एक तो है कि अगर नंबर 0 से ग्रेटर देन है, एक है कि अगर नंबर 0 से लेस देन है। मान लीजिए अगर यूजर ने 0 एंटर किया तो क्या होगा। तो उसके लिए भी हम एक एल्स बुला क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम एक मैसेज शो कर देते हैं एस आउट का यूज करते हुए गिवन नंबर इज 0। इस तरह से कि अगर वो नंबर 0 से ग्रेटर देन भी नहीं है, 0 से लेस देन भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नंबर जो है वो 0 होगा। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके एंटर अ नंबर। तो यहाँ पर पहले मैं एक पॉजिटिव नंबर एंटर करता हूँ विच इज 4 एंटर। तो यहाँ पर देखिए मैसेज हो रहा है गिवन नंबर इज पॉजिटिव। दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। ओके एंटर अ नंबर। इस बार मैं एक नेगेटिव नंबर एंटर करता हूँ -4 एंटर। तो यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है गिवन नंबर इज नेगेटिव। दोबारा से इस कोड को रन करते हैं एंटर अ नंबर और इस बार मैं 0 एंटर करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है गिवन नंबर इज 0। तो इस तरह से ये कोड आपने खुद भी डेवलप करना है और कोशिश करनी है कि इसमें आपने कुछ चेंजेस लेकर आने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज गेट अ नंबर फ्रॉम अ यूजर एज इनपुट एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले हम यूजर से एक नंबर लेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल करते हैं। अब यूजर से वैल्यू लेने के लिए यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो आपने बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपने एक स्कैनर क्लास क्रिएट करनी है, उसका ऑब्जेक्ट, उसके बाद यूजर को एक मैसेज शो कराना है और फिर उससे इनपुट में वैल्यू ले लेनी है। अब इसके बाद हमारा काम है लॉजिक सेट करना। तो हमारे पास जितने भी इवन नंबर्स होते हैं ना, अगर हम उनको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। ये खासियत होती है इवन नंबर्स की। तो यहाँ पर हम इफ का यूज करेंगे और मैं लिखूंगा जो नंबर यूजर ने एंटर किया है हम उसका मॉड्यूलस लेंगे 2 के साथ। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है इस तरह से। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू आती है 0 के तो इट्स मीन ये नंबर जो है वो इवन होगा। तो हम इस ब्लॉक में मैसेज शो करा देंगे एस आउट का यूज करते हुए। यहाँ पर शो करा देंगे नंबर इज इवन इस तरह से। उसके बाद एल्स के पार्ट में आएंगे। अगर नंबर इवन नहीं है तो सिंपल सी बात है कोई नंबर जो है वो ऑड होगा। तो यहाँ पर हमें कोई कंडीशन सेट करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल मैसेज शो करा देंगे नंबर इज ऑड इस तरह से। इस कोड को रन करते हैं। ओके एंटर नंबर। यहाँ पर मैं एक इवन नंबर इनपुट करता हूँ 10 एंटर।
तो यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है द नंबर इज इवन। दोबारा से इस कोड को रन करते हैं, एंटर अ नंबर। यहाँ पर मैं एक ऑड नंबर एंटर करता हूँ 11, एंटर। तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है द नंबर इज ऑड। तो आपने ये कोड भी खुद से इंप्लीमेंट करना है और कुछ चेंजेस इसमें लेके आने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड शो स्टूडेंट्स ग्रेड आफ्टर कैलकुलेशन। हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट से उसके कुछ मार्क्स इनपुट में लेने हैं। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश के मार्क्स ले लेंगे, कंप्यूटर के मार्क्स ले लेंगे, और उसके बाद हमने उनको टोटल करना है और उसके बाद ग्रेड सेट करना है कि उसका ग्रेड ए है, बी है, सी है या एफ है। तो चलें इसे प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट कर लिया है, क्योंकि ये प्रोसेस आप सीख चुके हैं। अब इसके बाद हमने यूजर को एक मैसेज शो कराना है ताकि उसे आइडिया हो इस एप्लीकेशन के बारे में। तो एस आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे एंटर यूर मार्क्स, इस तरह से। और यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रिंट एलन का। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाए और न्यू लाइन जो है वो न्यू लाइन में आनी चाहिए, इस तरह से। इसके बाद हमने क्या करना है, यूजर को एक और मैसेज शो कराना है ताकि हम उससे इंग्लिश के मार्क्स ले सकें। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे और यहाँ पर शो करा देंगे इंग्लिश। इससे क्या होगा, यूजर को आइडिया हो जाएगा कि उसने इंग्लिश के मार्क्स एंटर करने हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इंट का यूज करना है, क्योंकि मार्क्स जो है हम इंटीजर में ले रहे हैं। और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम सेट करते हैं इंक, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स हैं। उसके बाद स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे डॉट नेक्स्ट इंक। इस तरह से एक सब्जेक्ट के नंबर हमने यूजर से ले लिए। अब हमने क्या करना है, दोबारा से आउटपुट शो कराना है और इसके अंदर मैसेज शो कराना है कंप्यूटर, इस तरह से। इसमें भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होंगी, वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। चलिए वैल्यूज तो हमने यूजर से ले ली। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है एक और वेरिएबल में, जिसे हम नाम देंगे टोटल का। तो इसमें इंट वेरिएबल का नाम टोटल, और इसके बाद हमने क्या करना है, इंग्लिश वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं और कंप्यूटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इस तरह से। अब ये काम तो हो गया। अब हमने कंडीशन को सेट करना है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो पहले मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताता हूँ, बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जावा लैंग्वेज में अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं जिनको आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है लॉजिकल और ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये आपसे 2 वैल्यूज लेता है एज एन इनपुट और उनको चेक करता है। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हो या दोनों में से एक ट्रू हो तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये भी आपसे 2 वैल्यूज लेता है। इसमें क्या होता है कि दोनों कंडीशंस का होना ट्रू लाजमी है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन या एक भी वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये आपके आंसर को कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो ये उसे फॉल्स कर देगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो ये उसे ट्रू कर देगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम इफ का यूज करेंगे और इसके अंदर कंडीशन सेट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो टोटल मार्क्स है वो 100 है, 50 इंग्लिश के मार्क्स हो गए और 50 कंप्यूटर के। अब हमने क्या करना है, कंडीशन सेट करनी है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 हैं या 90 से ग्रेटर देन है और 100 से लेस देन है, ये भी हमने सेट करना है। ऐसा ना हो कि कोई गलती से ज्यादा नंबर इनपुट कर दे और वो 100 से भी क्रॉस हो जाए, तो हमने एक लिमिटेशन रखनी है। तो 90 या 90 से अबव होने चाहिए और 100 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन कैसे सेट करेंगे, हमारे पास है टोटल मार्क्स। अब हमने क्या करना है, हमने कहना है कि अगर ये इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है 90 से, एक कंडीशन तो ये हो गई। अब हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने चेक करना है कि टोटल मार्क्स जो है अगर ये लेस देन है 100 से। अब यहाँ पर हमने 2 कंडीशन सेट की है। एक कंडीशन में हम बता रहे हैं कि मार्क्स जो है वो या तो 90 होने चाहिए या 90 से अबव होने चाहिए, और एक कंडीशन में हम बता रहे हैं मार्क्स जो है वो 100 से कम होने चाहिए, और हम यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर। अब इसमें क्या होगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उस सूरत में ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके अंदर हम मैसेज शो कराते हैं योर ग्रेड इज ए, इस तरह से। चलिए अब हम एल्स का ब्लॉक लिखते हैं, एल्स और दोबारा से इफ।
अब इसमें हम कंडीशन सेट करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 के बराबर है या 80 से अबव है और 90 से कम है। ओके, ये कंडीशन कैसे सेट करेंगे? टोटल मार्क्स, ओके जी। अब हमने सेट करना है अगर ये इक्वल टू है और ग्रेटर देन है 80 के, एक ये कंडीशन हो गई। उसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन में हमने लिखना है कि ये जो टोटल मार्क्स हैं ये लेस देन होने चाहिए 90 से, इस तरह से। इस सूरत में ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर भी एक मैसेज शो करा देते हैं हम, योर ग्रेड इज बी। चलिए ये तो हो गया। अब आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और आखिर में मैं एक एल्स का ब्लॉक लिखता हूं और इसके अंदर हम मैसेज शो करा देते हैं एस आउट का यूज करते हुए, यू आर फेल, इस तरह से। आप चाहे तो ग्रेड जो है इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। एक और कंडीशन आप सेट कर लें जिसमें मार्क्स जो हो वो 70 के बराबर होने चाहिए या 70 से अबव होने चाहिए और 80 से कम होने चाहिए। उस सूरत में आप ग्रेड सी को प्रिंट करा दें, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ समझाना है, तो ये चीजें आप खुद से सेट कर लेंगे। चलिए ये काम तो हो गया। अब यहाँ पर हमें एक एरर शो हो रहा है, देखते हैं। इस पर अगर हवर करें तो इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन मीन यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस तरह। चलिए अब ये सेट हो गया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये एरर मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ ताकि आपको पता चले कि एरर्स को किस तरह से सॉल्व करना है। अब हमने थोड़ी सी तरतीब को चेंज किया, ग्रेटर देन का साइन पहले आ गया, इक्वल टू का साइन बाद में आ गया और हमारा जो एरर था वो गायब हो गया। ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, एंटर योर मार्क्स और यहाँ पे है इंग्लिश, तो इंग्लिश के मार्क्स में एंटर करता हूँ 40, एंटर। उसके बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 45, एंटर। तो यहाँ पर देखिए मैसेज हो रहा है योर ग्रेड इज बी, क्योंकि हमारे मार्क्स जो है वो 85 बनते हैं और हमने कहा था कि अगर 80 से अबव हो तो क्या होना चाहिए, योर ग्रेड इज बी। दोबारा से इस कोड को रन करते हैं और इस बार वैल्यूज को थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, एंटर योर मार्क्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 45। तो हमारे पास आउटपुट में शो हो रहा है यूर ग्रेड इज ए। सो इट्स मीन हमारा कोड जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। ये क्वेश्चंस तो हमने आपको सॉल्व करा दिए जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपने खुद से सर्च करना है, खुद से सोचना है कि कौन सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम इफ स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।